गन्ना ग्रंथ अध्याय 4। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से उन कहातियों, उनके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य है। दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य है परम पवित्र वस्तुओं की देखभाल। जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूषा ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे और उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियां, कलछे, घड़े और अर्घ के लिए प्याले रखेंगे। जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगी। वे उन वस्तुओं पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे। वे नीले रंग के कपड़े से दीप वृक्ष, उसके दीपक, उसके गुल तराश और किश्तियां और तेल के पात्र ढक देंगे। वे उसे और उसकी सारी सामग्री सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उसे ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे। तब वे पवित्र सेवा के लिए सब आवश्यक अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के चमड़े के आवरण से ढकेंगे और उन्हें ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे वेदी पर ही राख उठाकर उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे। तब उसके ऊपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तुएं रखेंगे, अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावड़ियां और कटोरे। उनके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे। जब शिविर उठाया जाएगा, तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे। याजक हारून के पुत्र एलियाजर के ये कर्तव्य होंगे: दीपकों के तेल, सुगंधित द्रव्य, दैनिक अन्नबलि और अभियंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामग्री की देखभाल। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत न हो जाए। उनके कार्य की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के पास आए तो उनकी मृत्यु न हो जाए। हारून और उसके पुत्र उनमें से प्रत्येक को अपने अपने सेवा कार्य और ढोई जाने वाली वस्तु के स्थान पर ले जाएं। इस प्रकार वे पवित्र वस्तुओं को एक क्षण भी नहीं देख पाएंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। गेर्शोन से लिब्नी और सीमई के कुल उत्पन्न हुए। ये गेर्शोनियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 7500 थी। गेर्शोन के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के पीछे पश्चिम की ओर थे। गेर्शोनियों के घरानों का मुखिया लायल का पुत्र एलियासाप था। गेर्शोनियों को दर्शन कक्ष में इन वस्तुओं की देखभाल करनी थी: निवास और तंबू, उसका आवरण, दर्शन कक्ष के प्रवेश का पर्दा, आंगन के पर्दे, निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के द्वार का पर्दा, उसके लिए सब आवश्यक रस्सियां और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। कहात से अमराम, यिसार, हेब्रोन और उजियल के कुल उत्पन्न हुए। ये कहातियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 8600 थी। ये पवित्र स्थान की सेवा करते थे।
कहात के कुटुंबियों के पड़ाव निवास के दक्षिण की ओर थे। कहातियों के घरानों का मुखिया उजिएल का पुत्र एलीसाफान था। इन्हें मंजूषा, मेज, दीप वृक्ष, वेदियों, सेवा कार्य में प्रयुक्त पवित्र स्थान की वस्तुओं और अंतरपट की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य सब कार्य। लेवियों के नेताओं का प्रधान याजक हारून का पुत्र एलियाजर था। उसका कार्य पवित्र स्थान की सेवा करने वालों का निरीक्षण करना था। मरारी से महली और मूशी के कुल उत्पन्न हुए। ये मरारियों के कुल हैं। इनमें 1 महीने और इससे ऊपर के सब नामांकित पुरुषों की संख्या 6200 थी। मरारियों के घरानों का मुखिया अबीहैल का पुत्र सूरियल था। उनका पड़ाव निवास के उत्तर की ओर था। मरारियों को तंबू की चौखटों, छड़ों, खूंटों, कुर्सियों और उनके सारे सामान की देखभाल करनी थी और इन्हीं से संबंधित अन्य कार्य। इसके अतिरिक्त चारों ओर के आंगन के खूंटों, उनकी कुर्सियों, खूंटियों और रस्सियों की देखभाल, निवास के सामने अर्थात दर्शन कक्ष के पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में मूसा, हारून तथा उनके पुत्रों का पड़ाव था। उन्हें इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान की सेवा करनी थी। यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति वहां जाता तो उसका वध किया जाता। 1 महीने और इससे ऊपर के लेवियों के पुरुषों की, जिनका मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश से कुल उनके कुलों के अनुसार नामांकन किया था, कुल संख्या 22,000 थी। प्रभु ने मूसा से कहा, 1 महीने और इससे ऊपर के पहलौठे इस्राएली पुरुषों का नामांकन करो और उनकी गणना करो। सब पहलौठे इस्राएलियों के स्थान पर लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के पहलौठे के स्थान पर लेवियों के पशुओं को मेरे लिए अलग करो। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार सब पहलौठे इस्राएलियों का नामांकन किया। 1 महीने और इससे ऊपर के नामांकित पहलौठे पुरुषों की कुल संख्या 22,273 थी। प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठे पुरुषों के स्थान पर लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के पहलौठों के स्थान पर लेवियों के पशुओं को लो। लेवी मेरे हैं, मैं प्रभु हूँ। पहलौठे इस्राएलियों की संख्या लेवियों की संख्या से 273 अधिक है। उनके विमोचन के लिए तुम प्रति पुरुष के लिए 5 शेकेल लो। वे पवित्र स्थान के शेकेलों की तौल के अनुसार हों। प्रत्येक शेकेल में 20 गेरा। तुम यह द्रव्य जिससे उन लोगों का विमोचन किया जाएगा जो लेवियों से अधिक हैं, हारून और उसके पुत्रों को दोगे। मूसा ने अतिरिक्त पहलौठे इस्राएलियों के लिए पवित्र स्थान के शेकेलों के हिसाब से 1,365 शेकेल वसूल किए। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार यह द्रव्य हारून और उसके पुत्रों को दिया। गणना ग्रंथ अध्याय 4। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से उन कहातियों, उनके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य है। दर्शन कक्ष में कहातियों का कार्य है परम पवित्र वस्तुओं की देखभाल। जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र अंदर जाकर अंतरपट उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूषा ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे और उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेंट की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियां, कलछे, घड़े और अर्घ के लिए प्याले रखेंगे। जो रोटियां उस पर बराबर रखी रहती हैं, वे भी उस पर रहेंगी। वे उन वस्तुओं पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और मेज में उसके डंडे लगाएंगे। वे नीले रंग के कपड़े से दीप वृक्ष
उसके दीपक, उसके गुल तराश और किश्तियां और तेल के पात्र ढक देंगे। वे उसे और उसकी सारी सामग्री सूस के चमड़े में लपेट लेंगे और उसे ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे सोने की वेदी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण डाल देंगे और उसमें उसके डंडे लगा देंगे। तब वे पवित्र सेवा के लिए सब आवश्यक अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कपड़े और सूस के चमड़े के आवरण से ढकेंगे और उन्हें ले जाने के तख्ते पर रख देंगे। वे वेदी पर ही राख उठाकर उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा रख देंगे। तब उसके ऊपर वेदी की सेवा में आने वाली सब वस्तुएं रखेंगे, अर्थात अंगीठियां, कांटे, फावड़ियां और कटोरे। उनके ऊपर सूस के चमड़े का आवरण रखेंगे और वेदी में उसके डंडे लगाएंगे। जब शिविर उठाया जाएगा तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे। याजक हारून के पुत्र एलियाजर के ये कर्तव्य होंगे: दीपकों के तेल, सुगंधित द्रव्य, दैनिक अन्नबलि और अभियंजन के तेल का प्रबंध तथा पूरे निवास और उसके सामान का निरीक्षण और पवित्र स्थान और उसकी सामग्री की देखभाल। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इसका ध्यान रखो कि लेवियों में से कहाती वंश का अंत न हो जाए। उनके कार्य की ऐसी व्यवस्था करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के पास आए तो उनकी मृत्यु न हो जाए। हारून और उसके पुत्र उनमें से प्रत्येक को अपने अपने सेवा कार्य और ढोई जाने वाली वस्तु के स्थान पर ले जाएं। इस प्रकार वे पवित्र वस्तुओं को एक क्षण भी नहीं देख पाएंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, उन गिरसोनियों की भी उसके विभिन्न कुलों और घरानों के अनुसार जनगणना करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय गिरसोनी कुलों का कार्य यह होगा: वे निवास के पर्दे और दर्शन कक्ष, उसके आवरण, उसके ऊपर का सूस के चमड़े का आवरण और दर्शन कक्ष के द्वार का पर्दा, आंगन के पर्दे तथा निवास और वेदी के चारों ओर के पर्दे, उनकी आवश्यक रस्सियां और उनकी सेवा में आने वाले सब सामान ढोएंगे। हारून और उसके पुत्रों के आदेश के अनुसार ही गिरसोनी सब कुछ ढोएंगे और दूसरे काम करेंगे। तुम उन सबको समझाओगे कि वे क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित गिरसोनी कुलों का सेवा कार्य होगा। वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। तुम उन मरारियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन करो, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के हैं और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य हैं। शिविर के परिवहन के समय उनका कार्य और दर्शन कक्ष में उनकी सेवा यह है: वे तंबू के चौखटे, उसके छड़, खूंटे और कुर्सियां, चारों ओर के आंगन के खूंटे, उनकी कुर्सियां, खूंटियां, रस्सियां और उनका सारा सामान और काम में आने वाली सब वस्तुएं ढोएंगे। तुम उनको समझाओ कि वे क्या क्या ढोएंगे। यह दर्शन कक्ष से संबंधित मरारी कुलों का सेवा कार्य है। वे याजक हारून के पुत्र इतामार के निर्देशन में सेवा करेंगे। मूसा, हारून और समुदाय के नेताओं ने उनके कुलों और घरानों के अनुसार कहातियों की जनगणना की, अर्थात उन सब की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। उनके कुलों के अनुसार उनकी संख्या 2750 थी।
ये कहातियों के कुलों के सब पुरुष थे जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे। मूसा और हारून ने उनका नामांकन किया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित गेर्शोनियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 2630 थी। ये गेर्शोनी कुलों के पुरुष थे जो दर्शन कक्ष की सेवा के लिए नियुक्त थे और जिनका नामांकन मूसा और हारून ने प्रभु के आदेश के अनुसार किया। उनके कुलों और घरानों के अनुसार उन नामांकित मरारियों की जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा करने योग्य थे, संख्या 3200 थी। ये मरारी कुलों के पुरुष थे जिनका नामांकन मूसा और हारून ने किया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा और हारून ने जिन लेवियों का उनके कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया था, जो 30 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के थे और जो दर्शन कक्ष में सेवा एवं परिवहन का काम करने योग्य। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 71। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराशा ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा। तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। मुझे देखकर बहुत से लोग आश्चर्य करते थे, किंतु तू मेरा सुरक्षित आश्रय था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं, जो मेरी घात में बैठे हैं, वे आपस में परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। प्रभु, मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं, वे लज्जित होकर पीछे हटें। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं, वे तिरस्कृत और कलंकित हों। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूँगा। ईश्वर, तेरा न्याय आकाश तक व्याप्त है। तूने महान कार्य प्रदर्शित किए। ईश्वर, कौन तेरे सदृश है? तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा।
तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरे ईश्वर, मैं बीड़ा बजाते हुए तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करूँगा। इस्राएल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। तेरी स्तुति करते हुए मेरे होंठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरी जीवा दिन भर तेरी न्यायप्रियता का बखान करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी दुर्गति चाहते थे वे लज्जित और कलंकित हो गए हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9। साउल का बुलावा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांध कर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था ना पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे थे। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने
तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। दमिश्क में शाऊल का धर्म प्रचार। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। सब सुनने वाले अचंभे में पड़कर कहते थे, क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम की दुहाई देने वालों को मिटाने का प्रयास करता था? क्या यह यहाँ इसलिए नहीं आया कि यह उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाएं? किंतु शाऊल का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था और वह इस बात का प्रमाण देकर कि ईसा ही मसीह है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को असमंजस में डाल देता था।